Stop paying for cloud subscriptions because now you can use OpenClaw on your 10 years old laptop without even internet access for free forever. Google just dropped the greatest open source models of 2026. Gemma 4 models are very powerful and extremely fast. But this is not the best part. The best part is their super small size because these models are originally designed to run on your smartphones. Today I will show you exactly how to set up the latest version of OpenClaw and the smallest Gemma models for free on your old laptops. And to demonstrate its real power, I will even turn off my internet to test this setup. As always, I try to make videos on actual real-world AI applications and not just dummy tutorials. In addition, I've also been getting a lot of requests from people asking about free internet access tools with OpenClaw, because all of them are paid. So today, as a bonus, I will also tell you how to give your OpenClaw free internet access, which makes this setup even more powerful. We will also talk about the hardware specifications for each model so that you can run the best model on your laptop for free. So if you're interested in running OpenClaw for free forever, this video is for you. Let's get started. So before going forward, मैंने इस वीडियो को भी मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. अभी जो है हम जेमा 4 के डिफरेंट मॉडल्स की पावर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि गूगल ने क्या ऐसा किया है कि वो इतने पावरफुल हैं. उसके बाद जो है हम इसकी थोड़ी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर फाइनली इसको हम ओपन क्लॉ के साथ सेटअप करेंगे, ओपन क्लॉ सेटअप करेंगे और इन मॉडल्स को उनके साथ कन्फिगर करके देखेंगे कि ये मॉडल्स हमारे ओपन क्लॉ सेटअप में किस तरह परफॉर्म करते हैं. और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फ्री इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं अपने ओपन क्लॉ सेटअप को विद टूल्स टू मेक योर सेटअप इवन मोर पावरफुल. तो अगर आपको लगता है कि किसी सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है तो फील फ्री टू मूव टू द रेलिवेंट सेक्शन. तो शुरू करते हैं. यहाँ पर हम जेमा 4 की स्ट्रेंथ से. गूगल यहाँ खुद कहता है कि आर मोस्ट इंटेलिजेंट ओपन मॉडल्स बिल्ड फ्रॉम जेमिनी 3 रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज इंटेलिजेंस पर पैरामीटर. गूगल के ऑलरेडी बहुत इनक्रेडिबल मॉडल्स हैं. हमें सबको पता है कि जेमिनी 3 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडल है और इमेज जनरेशन में भी गूगल के जो नैनो बनाना और नैनो बनाना प्रो हैं, दे आर इनक्रेडिबल मॉडल्स. और उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके गूगल ने जेमा 4 मॉडल्स जो हैं वो रिलीज किए हैं. लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये इंटेलिजेंस पर पैरामीटर. ओपन सोर्स ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि बहुत फास्ट हैं और बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन इन मॉडल्स की स्ट्रेंथ इनका साइज है. जेमा 4 बेसिकली एक फैमिली ऑफ मॉडल्स हैं और इसमें 4-5 मॉडल जो हैं वो गूगल ने रिलीज किए हैं. इनमें से 2 मॉडल्स जो हैं E2B और E4B, ये मॉडल्स गूगल ने फोन्स के लिए डिजाइन किए हैं. आप सोच सकते हैं कि इनका साइज कितना स्मॉल होगा और इनकी जो है कंप्यूट की रिसोर्सेज जो इनके रिक्वायर्ड है वो कितनी कम होंगी, क्योंकि दीज आर ओरिजिनली डिजाइन फॉर फोन्स. और ऑफ कोर्स इनके और बिगर मॉडल्स भी हैं जो लैपटॉप्स के हार्डवेयर के लिए डिजाइन हुए हैं. लेकिन आज की वीडियो में लार्जली हम जो डिस्कशन करेंगे और इनफैक्ट अपने ओपन क्लॉ की जो टेस्टिंग है वो भी हम जो स्मॉलेस्ट मॉडल है इस फैमिली का, जो मेरे ख्याल से आपके पुराने फोन है उनमें भी चल सकता है, उस मॉडल से हम टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो गूगल की जेमा 4 मॉडल्स हैं ये कितने पावरफुल हैं. ओपन क्लॉ जैसा एजेंट जो है उसको बहुत स्मार्ट मॉडल्स ही रन कर सकते हैं. अगर आपने फ्री टियर मॉडल्स या ओपन सोर्स मॉडल्स पहले अगर ट्राई किए ओपन क्लॉ से तो दे नेवर वर्कड फाइन. एटलीस्ट इन माई टेस्टिंग दे वर नेवर अ गुड मैच. लेकिन जेमा 4 का जो स्मॉलेस्ट मॉडल है दिस ऑल्सो गिव्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस विद ओपन क्लॉ. और इस वीडियो में स्मॉलेस्ट मॉडल टेस्ट करने की रीजन ये है कि आपको मैं डेमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि अगर स्मॉलेस्ट मॉडल इतना अच्छा या इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है तो जो टॉप टियर मॉडल्स हैं जेमा 4 के, जो 26 बिलियन और 31 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के साथ आपको ओपन क्लॉ कितना इनक्रेडिबल परफॉर्म करेगा. और ये मॉडल्स भी कोई एक्सट्रीमली लार्ज नहीं है, बहुत रीजनेबली साइज मॉडल्स हैं. मेरे ख्याल से कोई भी अबव एवरेज या अच्छा लैपटॉप जो है वो इन मॉडल्स को रन कर सकता है जो कि लैपटॉप के लिए डिजाइन है. फोन वाला तो मेरे ख्याल से आपके पुराने लैपटॉप्स भी इजीली रन कर लेंगे और जो ये टॉप ऑफ द लाइन जेमा 4 के मॉडल्स हैं ये भी डिसेंट लैपटॉप्स आराम से रन कर सकते हैं. इसकी थोड़ी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं. ये एजेंटिक मॉडल है. ओपन क्लॉ या कोई भी एजेंट जब आप इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए आपको LLM की रिक्वायरमेंट होती है तो वो LLM एक एजेंटिक मॉडल होना चाहिए. एजेंटिक मॉडल से मुराद ये है कि LLM के पास कैपेसिटी हो या कैपेबिलिटी हो टूल कॉलिंग फीचर की. और ये इनक्रेडिबल बात है कि जो स्मॉलेस्ट मॉडल है फोन के लिए जो बनाया हुआ मॉडल है उसके पास भी एजेंटिक कैपेबिलिटीज हैं और वो भी टूल कॉल कर सकता है. तो दैट इज इनक्रेडिबल. उसके बाद मल्टी मॉडल रीजनिंग है. मतलब इतना छोटा मॉडल है उसमें फिर भी मल्टी मोडालिटी भी है. आप उसके साथ इमेजेस या PDFs भी शेयर कर सकते हैं, ऑफलाइन इमेजेस और PDFs शेयर कर सकते हैं और वो आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देगा, विच इज इनसेन. उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट है, उन्होंने बताया 140 लैंग्वेजेस की सपोर्ट है, फाइन ट्यूनिंग की कैपेबिलिटी है और इसका एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर. ऑफ कोर्स जब हम ये सारी फीचर्स देख रहे हैं कितने छोटे मॉडल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इन मॉडल्स का एक्सट्रीमली एफिशिएंट आर्किटेक्चर है. उसके बाद कुछ यहाँ पर कंपैरिजंस हैं या कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं. एक ग्राफ यहाँ पर जो है गूगल ने शेयर किया है. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ओपन एआई का GPT OSS है इसके 120 बिलियन पैरामीटर्स हैं.
इससे मेरे ख्याल से पता नहीं 10-20 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। ये 26 बिलियन पैरामीटर वाला जो जेमा 4 मॉडल है, और साइज कितना स्मॉल है आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है इस पे बेसिकली साइज ऑफ द मॉडल है, और वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस जो है वो मार्क्ड है, और जितनी ऑफ कोर्स हाई मॉडल रैंक करेगा उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। और जेमा 4 की जो परफॉर्मेंस है वो GLM 5 या किमी के 2.5 थिंकिंग लेवल की है। तो दिस इज इनसेन, दिस इज इनक्रेडिबल। उसके बाद गूगल ने कुछ बेंचमार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं। मैं यहाँ पर बहुत इन डेप्थ नहीं जाना चाहता, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बेंचमार्क स्कोर्स कंपेयर करने में तो वो इनसे गो थ्रू करके आइडिया ले सकता है। तो ये बेसिकली क्विक ओवरव्यू था जेमा 4 मॉडल्स का, इनकी स्ट्रेंथ्स का, और ये कम्प्लीटली ऑफलाइन आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल फ़ोन में काम करेंगे। आपको किसी किस्म के इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपका एक कंप्लीट ऑफलाइन सेटअप है ओपन क्लॉक का, जिसको आप प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने इन जेमा 4 मॉडल्स को यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के मल्टीपल ऑप्शन हैं। इन्होंने इसी वेबसाइट पे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने मॉडल वेट्स डाउनलोड करने हैं, बेसिकली अपने मॉडल डाउनलोड करना है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हगिंग फेस है, ओलामा है, कैगल है, LM स्टूडियो है, डॉकर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीटी श्योर गेट पे भी इनका कोई शायद रिपोजिटरी होगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम इन मॉडल्स को ओलामा के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। ओलामा के थ्रू ये मॉडल्स इस्तेमाल करना बहुत ही आसान भी है और क्या नाम है बहुत एफिशिएंट भी है। अगर आप में से किसी को ओलामा का नहीं पता तो ओलामा बेसिकली एक ओपन सोर्स या फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है मॉडल्स अपने लोकल लैपटॉप में डाउनलोड करने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, अभी तो हम जेमा 4 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे और फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने जो ट्राई करना है वो जेमा 4 है। जैसे मैंने बताया था कि इसमें मल्टीपल मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस फैमिली में। जो बेस्ट बैंग फॉर बक है, ये जो स्वीट स्पॉट है इन माई टेस्टिंग, वो 26 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। मैंने अपने पर्सनल सेटअप में भी 26 बिलियन वाले पैरामीटर को बहुत रिगरसली टेस्ट किया है विद इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। इनफैक्ट इट इज़ माई डेली ड्राइवर दीज डेज। लेकिन आज जो हम स्मॉलेस्ट मॉडल है इससे हम ओपन क्लॉक की टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हमारा ओपन क्लॉ इस मॉडल के साथ किस तरह परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हमें ओलामा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओलामा मेरे ऑलरेडी लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है। अगर आप यहाँ पर टॉप राइट पे ये आइकॉन देखें तो ये ओलामा का आइकॉन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक और इंडिकेशन है कि ओलामा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं आप फिर भी आपको बताता हूँ कि ओलामा आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। अगर आप सिंपल ओलामा की जो वेबसाइट है इस पर जाएंगे तो ये आपको एक कमांड नज़र आएगी यहाँ पर, ईजीएस्ट वे टू इंस्टॉल ओलामा। इसको सिंपल आपने कॉपी करना है और एक टर्मिनल खोल के इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने अपने जो लैपटॉप में ओलामा इंस्टॉल था उसको अनइंस्टॉल करके ये कमांड जो है वो रन किए ताकि स्क्रैच से ओलामा इंस्टॉल हो और आपको पता चले कि किस तरह बिल्कुल स्क्रैच से आपने ये मॉडल जो है वो रन करना है और ओपन क्लॉक के साथ इसकी टेस्टिंग करनी है। जैसे ही ओलामा की इंस्टॉलेशन खत्म होती है तो फिर हम वहाँ से अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओलामा हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको जो है वो रन करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड्स हैं ओलामा की। मैंने अगेन पूरा इन डेप्थ डीप डाइव की है ओलामा से रिलेटेड। इसकी पावर क्या है, इसकी स्ट्रेंथ, इसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप कोड के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इन माई ओलामा ट्यूटोरियल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक इट आउट। ये बेसिकली वो सारे मॉडल शो कर रहा है जो ओलामा से मैंने खुद डाउनलोड किए हुए थे। मैंने मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले ये पहला मॉडल जो है वो डाउनलोड किया था और उसके बाद से मैं अपनी लोकल टेस्टिंग और ट्राइंग के लिए अक्सर मॉडल्स डाउनलोड करता हूँ और उनको फिर जो है वो टेस्ट एंड ट्राई करता रहता हूँ। तो ओलामा लिस्ट बेसिकली क्या करता है कि जो मॉडल्स आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। अगर हम इनमें से कोई मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी बड़ी सिंपल कमांड है ओलामा रन, और कोई भी मॉडल जो है उसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मुझे कह रहा है कि मैं इस मॉडल से अब इंटरेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सिंपल हाई लिखता हूँ तो ये मुझे जो है वो थिंकिंग प्रोसेस में जाके, क्योंकि जेमा 4 के मॉडल्स जो हैं वो थिंकिंग मॉडल्स हैं, इसने मुझे यहाँ से जवाब ला दिया। अभी हमारे टर्मिनल पर इंटरेक्ट करना इन मॉडल्स के साथ गोल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि किस तरह आप इन मॉडल्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो जेमा 4 के मॉडल्स हैं वो 3-4 डाउनलोड किए मैं, E4BB, E2BB, और जैसे मैंने बताया कि 26 बिलियन तो मेरा डेली ड्राइवर है। अगर आपके लैपटॉप में मॉडल डाउनलोडेड नहीं है, फॉर एग्जांपल E2B जो है ये मॉडल आपके लैपटॉप में डाउनलोडेड नहीं है, जब पहली दफ़ा आप ये कमांड रन करेंगे ओलामा रन की, तो वो क्या करेगा, वो पहले मॉडल डाउनलोड करेगा और फिर आपसे कहेगा कि आप इंटरेक्ट करें। तो ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन था, ये ब्रीफली डिस्कशन थी अबाउट हाउ टू यूज़ वन ऑफ दीज मॉडल्स। इसकी जो है वो एप्लीकेशन भी है। ये सिर्फ एक UI है, जैसे अभी हम टर्मिनल से इंटरेक्ट कर रहे थे सेम वही चीज़ है, बस एक UI जो है उसके साथ आप ओलामा के मॉडल से इंटरेक्ट करेंगे। ये जो मॉडल्स आपने डाउनलोड किए वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जो मॉडल मैंने नहीं डाउनलोड किए हुए उसके आगे आपको इस तरह एक एरो का आइकॉन शो होगा। अगर फॉर एग्जांपल जेमा 4 मैंने इस्तेमाल करना है और हाउ आर यू इससे पूछना है, तो ये एक और तरीका था जिसके थ्रू आप जेमा 4 या कोई भी ओपन सोर्स मॉडल जो ओलामा पे अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी लोकल मशीन में ओपन क्लॉ सेटअप करते हैं और फिर देखते हैं कि उसको किस तरह कन्फिगर करना है अपने जेमा 4 मॉडल्स के साथ। ओपन क्लॉ का सबको पता है मेरे ख्याल से। ओपन क्लॉ इज इजीली द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट पावरफुल AI एप्लीकेशन
एवर बिल्ट। और इसका नाम पहले क्लाउड बॉट था, फिर मोल्ड बॉट हुआ, अब ओपन क्लॉ हो गया। अगर तो आप इसकी कन्फिग्रेशन सही करेंगे और राइट टूल्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और इसको सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम से कम 10x ये कर देगा। हमने इसको डाउनलोड करना है, उसकी बहुत अगेन सिंपल कमांड है। सिंपल ये जो वन लाइनर कमांड है इसको मैंने कर लिया है कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोबारा मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और वहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट करेंगे। कमांड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर ली है और हमारा ओपन क्लॉ जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ओपन क्लॉ की इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। इनफैक्ट हमारी जो कन्फिग्रेशन है वो शुरू हो गई है। ये पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अंडरस्टैंड दिस इज पर्सनल बाय डिफॉल्ट एंड शेयर्ड मल्टी यूजर्स रिक्वायर लॉकडाउन कंटिन्यू, यस। अब हमारा सेटअप मोड ही हमसे पूछ रहा है क्विक स्टार्ट, मैनुअल या इंपोर्ट फ्रॉम क्लाउड। हम क्विक स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हमारा मॉडल ऑथ प्रोवाइडर कौन सा है। हमने जाना है ओलामा पे। ये ओलामा आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है ओपन क्लॉ, ये इसकी ब्यूटी है। हम इसको ओलामा पे क्लिक करेंगे और ये हमसे पूछ रहा है क्लाउड प्लस लोकल, क्लाउड ओनली या लोकल ओनली। हम अपना ओलामा जो है वो लोकली रन कर रहे हैं, इस वजह से हम जो है इसको लोकल ओनली पे क्लिक कर देते हैं। ओलामा बेस यूआरएल भी हमारा यही होगा, डिफॉल्ट मॉडल हमने सेट नहीं करना। हम ब्राउज और मॉडल्स पे क्लिक करते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर जितने हमारे मॉडल्स थे इसमें जो हमारा सबसे छोटा मॉडल है इफेक्टिव 2 बिलियन पैरामीटर वाला, इसको हमने यहाँ पर एंटर कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं बल्कि कि जो इफेक्टिव 2 बिलियन है, इट इज़ 7.2 GB 128 के कॉन्टेक्स्ट टोकन्स और टेक्स्ट इमेज, ये सबसे स्मॉलेस्ट मॉडल है पूरी फैमिली का। इसके साथ हम कन्फिग्रेशन करेंगे। उसके बाद हमसे चैनल पूछ रहा है कि हमने किस चैनल से इंटरेक्ट करना है। गूगल चैट, आई मैसेज, मेरे ख्याल से दुनिया के सारे जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हमारा चैट कन्फिगर करना गोल नहीं है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। वेब सर्च में भी हम अभी स्किप फॉर नाउ करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने टैबली वेब सर्च जो है वो यूज़ करनी है फॉर फ्री। अभी हम स्किल्स के लिए भी नो कर देते हैं। हमारा काम अभी कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड ओपन क्लॉ सेटअप करना नहीं है। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह आप ओलामा फ्री मॉडल जो है ओपन क्लॉ के साथ सेटअप कर सकते हैं। आपने जो स्किल सेटअप करने हैं, जो भी आपकी पर्सनल कन्फिग्रेशन है, उसको फिर आप अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हुक्स भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। हमारी गेटवे सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपने टर्मिनल पे इसको हैच करना है या आपने वेब यूआई खोलनी है। हम क्या करते हैं, हम वेब यूआई ओपन करते हैं और हमारी इस तरह की एक वेब यूआई हमारे लैपटॉप पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं पहला मैसेज जो है वो लिखता हूँ। जो फर्स्ट मैसेज है यूजुअली इट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स, आपको जो आंसर है वो 10-20 सेकंड्स लेगा, क्योंकि अभी आपका मॉडल जो है वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुआ है और की सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट से वो फेमिलियर होगा। इस वजह से फर्स्ट आंसर में जो है वो कुछ टाइम लेता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैसेज के आंसर में भी उसने कितनी क्विकली जो है वो हमें रिस्पॉन्ड किया है। इसने कोई टूल कॉल भी किया है, आप देख सकते हैं कि टूल कॉल था और टूल आउटपुट आई है। और bootstrap.md जो फर्स्ट फाइल है, जो फर्स्ट बेसिक इंटरेक्शन है, वो इसने ट्रिगर किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी इनक्रेडिबल बात है कि जो स्मॉलेस्ट मॉडल है जो फ़ोन के लिए क्रिएट किया है जेमिनी ने या गूगल ने, उसके थ्रू आप लोकली ओपन क्लॉ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसने हमसे कोई क्वेश्चन पूछे हैं तो यहाँ पर मैं इसको जवाब दे देता हूँ, योर नेचर और इमोजी थम्स अप फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दिया है। अगेन इसने टूल कॉल किए और identity.md फाइल अपडेट कर दी है। ये बहुत ही कमाल बात है और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी साइज़ का पता है। 7.6 GB के मॉडल्स से तो आप नॉर्मल ओलामा पे चैट करने जाएं, वो भी चैट का सही जवाब नहीं देते। ये सिर्फ आपके चैट का जवाब नहीं दे रहा, ये पीछे बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसको हैंडल कर रहा है। और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट भी हैंडल नहीं कर रहा बल्कि टूल कॉलिंग भी सही कर रहा है, और टूल कॉलिंग के बाद जो रिस्पॉन्स है उसके रिस्पॉन्स को भी बिल्कुल सही तरह एडजस्ट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, वो कह रहा है गॉट इट, आई हैव अपडेटेड द identity.md फाइल्स। जो मैंने चीज़ें एंटर की थी वो सारी इसने यहाँ पर एंटर कर दी हैं। यहाँ पर आप कोई भी टेस्टिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो आप कर सकते हैं। और अगेन सबसे इनक्रेडिबल बात, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये सबसे छोटा मॉडल है जेमा 4 फैमिली का। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज की है जेमा 4 ने। अभी तक बहुत ज़्यादा पावर और स्पीड तो हमने बहुत देखी है डिफरेंट मॉडल्स में, इवन ओपन सोर्स मॉडल्स बहुत कमाल हैं, लेकिन इस साइज़ में इतनी एक्सट्रीम स्पीड और पावर जो है वो माइंड ब्लोइंग है। और इस वजह से मैंने ओपन कोड के साथ भी इसकी एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने टेस्ट किए, गेम्स क्रिएट किए, हमने वेबसाइट्स क्रिएट किए हैं जहाँ पर बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस आई है जेमा 4 की। और इस वजह से मैंने ओपन क्लॉक के साथ भी टेस्टिंग करके वीडियो बनाने का सोचा है। अभी मैं हेरमेस एजेंट के साथ इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ साइड बाय साइड। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेरमेस एजेंट के ऊपर भी एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल बनाऊँ और उसको टेस्ट करूँ जेमा 4 के साथ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, में उसको प्रायोरिटाइज करूँगा। मेरे ख्याल से जो पुराने लैपटॉप्स हैं वो E4B तो बहुत ईजिली रन कर सकते हैं, 16 GB रैम पे आराम से रन कर सकते हैं। 31 बिलियन जो पैरामीटर्स का मॉडल है, इनफैक्ट मैं वो भी रन कर सकता हूँ लैपटॉप अपने पर्सनल पे, लेकिन बेस्ट जो स्वीट स्पॉट मुझे नज़र आया वो 26 बिलियन पे आया है। इसके अलावा फ्री मॉडल्स की एक और सोर्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर,
वो है ओपन राउटर। ओपन राउटर स्लैश मॉडल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडल्स जो हैं फ्री अवेलेबल हैं। आपने सिंपल जाके यहाँ पर सर्च करना है और ये फ्री मॉडल्स जो हैं आप इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल ओपन राउटर पे अकाउंट बनाना है, आपने अपनी एपीआई की क्रिएट करनी है और उस एपीआई की को यूज़ करके आप ओपन क्लॉ के साथ कन्फिग्रेशन कर सकते हैं या किसी भी और एप्लीकेशन के साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और मैं टेस्ट करता हूँ। मैंने जैसे वीडियो की शुरू में बताया था कि मैं इंटरनेट ऑफ करके जो है टेस्टिंग करूँगा। इंटरनेट मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर इसे हम कहते हैं हाय व्हाट्स माय नेम। तो यहाँ पर इसका हमें जवाब आ गया है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन वी जस्ट एस्टैब्लिश्ड योर नेम इज हसन। और इंटरनेट हमारा ऑफ है, इसका मतलब है कि इस सेटअप को कोई ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की। ये 100% लोकली 100% प्राइवेटली आपके लोकल सेटअप पे रन कर रहा है। ये सिर्फ टेस्टिंग जो है मैं आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये मॉडल 100% लोकल रन करेंगे। ओपन क्लॉ आई थिंक विदाउट इंटरनेट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ऑफ कोर्स आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, आपके एआई एजेंट जो है उसके पास हर वक्त इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इंटरनेट ऑफ करके इसको इस्तेमाल करें। तो इंटरनेट हम ऑन करते हैं और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताऊँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किस तरह इसको इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो इवन बेटर परफॉर्म कर सके। इस काम के लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ और वो टूल है टेविली। टेविली बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एपीआई की क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है और सिर्फ एक एपीआई की क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, ये आपको 1000 क्रेडिट्स पर मंथ भी देता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्चर मोड पे या मेरे ख्याल से स्टूडेंट मोड पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 क्रेडिट्स ले सकते हैं पर मंथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रिसर्चर प्लान पे हूँ और मैंने अभी तक सिर्फ 1 क्रेडिट यूज़ किया है आउट ऑफ 1000 क्रेडिट्स पर मंथ। इसको सेटअप करने का तरीका बहुत आसान है। हमने सिंपल लिखना है इंटरनेट पे ओपन क्लॉ टेविली सर्च सेटअप और इसकी मेरे ख्याल से गाइड हमें आ जाएगी। तो यहाँ पर इसने मैं बताया है कि किस तरह हमने टेविली को ओपन क्लॉ के साथ सेटअप करना है। सबसे पहले हमें एक एपीआई की क्रिएट करनी है। मैं चलता हूँ एपीआई प्लेटफॉर्म पे और एपीआई की बेसिकली हमारी क्रिएटेड है, ये मैंने पहले क्रिएट की हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है स्टेप 2 पे और स्टेप 2 वो ये कह रहा है कि आपने ओपन क्लॉ कॉन्फ़िगर सेक्शन वेब ये कमांड लिखनी है अपने टर्मिनल पे। हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे और ये कमांड हम एंटर करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर विल द गेटवे रन। हमारा गेटवे ऑफ कोर्स हमारी लोकल मशीन पे रन कर रहा है। उसके बाद वो पूछ रहा है हमसे इनेबल वेब सर्च, यस। यहाँ पर हम आ जाएंगे टेविली सर्च पे और इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अब हमसे वो एपीआई की मांग रहा है। हम चलते हैं अपने एपीआई की वाले सेक्शन पे और जहाँ पर हमने अपनी एपीआई की क्रिएट की हुई है इसको कर लेते हैं कॉपी और कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट कर देनी है। एपीआई की पासवर्ड्स की तरह होते हैं, आपने किसी के साथ अपनी एपीआई की शेयर नहीं करनी। मैं इस वीडियो को अपलोड करने से पहले जो है ये एपीआई की डिलीट कर दूंगा। तो उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूंगा इनेबल वेब फेच कीलेस एचटीटीपी फेच, हम इसको येस कर देते हैं और अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पर सिंपल अगर इसको गेटवे रीस्टार्ट कर दें, गेटवे रीस्टार्ट सिर्फ एक बेसिकली कन्फर्मेशन की कमांड है जो कि आपको बताती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपने किए हैं वो अब ऐड हो चुकी हैं कॉन्फ़िगरेशन में और न्यू कॉन्फ़िगरेशन के साथ अब आपका ओपन क्लॉ रन करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि रीस्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं दोबारा अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पर हम एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, /न्यू जब आप लिखेंगे तो एक न्यू सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। हाँ जी, ये अब हमें बता रहा है कि न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसे कहता हूँ कैन यू गो टू द इंटरनेट एंड टेल मी द करंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन यूएसडी। ये आंसर कह रहा है कि द करंट प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन यूएसडी वेरीज स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द सोर्स बट जनरली इट इज़ अराउंड 76,133 to 76,820 यूएस डॉलर्स। तो अगर हम नेट पे चलें करंट प्राइस बिटकॉइन यूएसडी तो देखते हैं बिल्कुल सही कह रहा है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। और हमें ये कंफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं थी। उससे पहले हम अगर इसकी टूल कॉल देख लेते तो हमें पता चल जाता है कि काम बिल्कुल बेहतरीन कर रहा है। हमारा जो 7 GB का सबसे छोटा जेमा 4 मॉडल है वो इतना सब कुछ कर रहा है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। और इसकी टूल कॉल जो थी वो हम देखते हैं कौन से टूल को इसने कॉल किया है और परफेक्टली ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोवाइडर जो था टेविली, इसके थ्रू इसने इंटरनेट एक्सेस किए। मैं अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन एआई ऑन जेमा 4 गूगल मॉडल्स। हाँ जी, तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। द लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग एआई ऑन जेमा 4 गूगल मॉडल्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी एंड लाइसेंसिंग, मॉडल साइजेस। आप देख सकते हैं इफेक्टिव 2 बिलियन जो मॉडल है हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अनबिलीवेबल है। ये एक नई डिमेंशन अनलॉक की है मेरे ख्याल से गूगल ने। पहले हर जो कंपनी थी वो रेस कर रही थी पावर और स्पीड पे,
लेकिन अब जो साइज़ की कैटेगरी है आप समझ सकते हैं, उसमें गूगल जो है वो एक अनडिस्प्यूटेड किंग के तौर पे सामने आया है, क्योंकि इतना अच्छा मॉडल इस साइज़ में अभी तक और किसी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। इस मॉडल के यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं आपको एक ब्रीफ यूज़ केस बताऊँ तो ये डेटा प्राइवेसी और डेटा मास्किंग के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। आप लोकली अपने लैपटॉप पे, इवन अपने मोबाइल पे इसको सेटअप कर सकते हैं और एक ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं जो आपके जो भी इंटरेक्शन है एआई से, उसके बीच में ये मॉडल एज आप समझ सकते हैं फायरवॉल काम करेगा। आप अपने कोई भी इंफॉर्मेशन इसको देंगे तो बिफोर सेंडिंग इट आउट टू द इंटरनेट, ये उसमें से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मास्क करेगा और फिर आपका मैसेज जो है वो इंटरनेट पे भेजेगा। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह के छोटे पावरफुल मॉडल्स के साथ डेवलपर्स जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं और नई एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो कूडोज टू गूगल फॉर दिस। क्या ये मॉडल ओपस 4.6 लेवल परफॉर्म करता है? एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओपस 4.6 या ओपस 4.7 या GPT 5.5 जो है, या जेमिनी के जो 3 फ्लैश मॉडल्स हैं या उनके प्रो मॉडल्स हैं, वो एक्सेप्शनल हैं, उनका इनके साथ कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये मॉडल्स जो हैं, ये जेमा 4 मॉडल्स हैं, ये उनके साथ compete करने के लिए डिज़ाइन भी नहीं हुए। इनके यूज़ केसेस डिफरेंट हैं, इनके एडवांटेजेस डिफरेंट हैं और ये उस जगह पर परफॉर्म करेंगे जहाँ पर वो बड़े मॉडल्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अपनी कैटेगरी में मेरे ख्याल से 7 GB मॉडल में इसका कोई कंपेटिटर नहीं है E2B मॉडल का, और इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इसको डिस्कस करूं और इसकी पावर जो है वो एक यूज़ केस के साथ डिमॉन्स्ट्रेट करूं, और ओपन क्लॉ से बेहतर मेरे ख्याल से कोई यूज़ केस नहीं है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।